सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर अलीम खान ने सदर ममलिकत की वजारत मवासलात की जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। तरक्याती मनसूबे रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ मुल्क की मईशत की रफ्तार तेज करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। विफाक और सूबों के माबैत हम आहंगी से ही तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। विफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत हिकमत अमली के तहत मनसूबों की बरवक्त तकमील कौमी मफाद में है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के तमाम इदारों को बाहमी ताउन को फरोग देना होगा। खबर देंगे इससे ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई थाना रमला हमले के मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ समेत 11 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि मुल्जिमान ने थाना रमना पर हमला किया, मोटरसाइकिलों को आग लगाई और पुलिस पर कातिलाना हमला किया। फैसले में मजीद बताया गया कि 24 गवाहों ने अदालत में शहादतें दी। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुल्जिमान को 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। थाना जलाने, पुलिस पर हमले और मजमा बनाकर जुराइम करने पर 5 साल की सजा, कार्य सरकार में मुदाखलत पर 3 माह कैद और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 1 माह की सजा भी सुनाई गई है। फैसले के बाद अदालत में पेश होने वाले 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में रुकने कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन आरिफ खान, सीनियर रहनुमा ज़का अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, जमहूरी अमल के इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने गुफ्तगू करते हुए जमहूरियत की हमारी कौमी शनाख्त है, बुनियादी सुतून है और हमें पार्लिमानी अख्तार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मजीद मुस्तहकम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होकर अवामी मसाइल के हल, इदारों की मजबूती और आइनी नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म का तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का कामयाब दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक किया और दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार भी किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर जवाब तलबी करे। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर को बताया कि CPEC को वसी एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। दोशंबे में ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान इन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हैं, जबकि पाकिस्तान का फ़ज़ा में जहरीली गैसों का अखराज 20% से भी कम है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया, जिससे फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के मामले पर ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू पर ताजिक सदर को मुबारकबाद पेश की। बताया कि माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ़ ग्लेशियर से हासिल करता है। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ के साथ पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा, सेक्रेटरी इत्तलात नवाब शहजाद चीमा, चौधरी असलम गुल, मेहर इरशाद सियाल और दीगर शामिल। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ़द ने सदर मुमलिकत को मुख्तलिफ इलाकों के अवामी मसाइल से भी आगाह किया और तजावीज़ पेश की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ चलते रहना है ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफ़गानिस्तान में अपने सफारतखाने को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। इसहाक़ डार का कहना था कि उम्मीद है अक़वाम इक़दाम दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद गहरा करेगा। उन्होंने कहा कि इक़दाम पाक अफ़गान तजारती शोबे में ताल्लुक़ात को मज़ीद गहरा करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। ख्याल रहे इससे कबल पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में सफारतखाना नाज़िमुल उमूर की सतह पर था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद उल अज़हा के मौके पर इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी एक्सप्रेस वे बकर मंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने मवेशी मंडी में सहूलियात और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और मुतादिद अहकामात जारी किए। वज़ीर दाखिला ने मवेशी मंडी में पार्किंग के लिए अलहदा एरिया मुख्तस करने की हिदायत कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने फ़ी जानवर वसूल की जाने वाली फ़ीस में मुनासिब कमी की हिदायत भी की। मोहसिन नकवी ने मंडी में सफाई, रोशनी और पानी के फराहमी के इंतजामात का भी मुआयना किया। उनका कहना था कि शहरियों और व्यापारियों को बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने मुल्क भर से आए व्यापारियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। व्यापारियों ने जगह की तंगी की शिकायत की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पर मवेशी मंडी का रकबा बढ़ाने का हुक्म दिया। इसके अलावा उन्होंने मंडी में लाइटिंग और पानी की वाफर फराहमी की भी हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने मंडी में एक खूबसूरत सफ़ेद बैल में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की, जिसकी डिमांड 18 लाख रुपए और वजन 14 मन से ज़ायद बताया गया। व्यापारी की तारीफ पर वज़ीर दाखिला ने बैल की खूबसूरती की भी तारीफ की। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत बन गए, जहाँ मुनफरिद शक्ल सूरत, रंग और जिसामत के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बैल, बछड़े, दुम्बे और बकरे खरीदने के लिए खरीदार मंडियों का रुख कर रहे हैं। ताहम आसमान से बातें करती कीमतें आम शहरी के लिए कुर्बानी करना मुश्किल कर दिया। शहरियों का कहना है कि रवासाज जानवरों की कीमतें गुज़िश्ता बरस की निस्बत कहीं ज़्यादा हैं, जिससे कुर्बानी की सुन्नत की अदायगी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इस वक्त बकरे, छतरे और दुम्बे 60,000 से 2 लाख तक फरोख्त हो रहे हैं। बैल और बछड़े 2 से 4 लाख में दस्तयाब हैं। व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि महंगाई जानवरों के खुराक और किरायों में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। सियालकोट ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ज़िले की 4 तहसीलों में नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर 5 मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली से। जी मलिक अली, आगाह कीजिएगा। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 4 तहसीलों के अंदर जो है मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। तहसील पसरूर, तहसील समड़ियार और तहसील डस्का। और खास तौर पर सियालकोट की बात की जाए, सियालकोट के अंदर 2 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। मैं जिस मवेशी मंडी के अंदर मौजूद, जहाँ पर शेरू नाम के बैल की जो है वो धूम मची हुई है। मेरे साथ उसका जो कि व्यापारी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आप कहाँ से ये शेरू नामी जो बैल है इसको लेकर आए हैं और इसकी किस तरह की हालत तो अस्सलाम वालेकुम भाई, ये वियाड़ी शहर से लेकर आए हैं और इसका नाम शेरू है। इसको बहुत नाजुक से पाला है। 20 लाख रुपए इसकी डिमांड है भाई, लेकिन इधर बहुत कम रेट लग रहा है, बहुत ही कम। पीछे से बिल्कुल इतना हाई है, क्या बता सकते हैं। पिछले साल से 2-3 लाख रुपए पर डिमांड है पीछे से गाँव से, लेकिन इधर जो भी आता है सिर्फ वो पिछले साल की निस्बत देकर इधर। हम जो है पिछले साल की निस्बत जो है इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा है, मगर मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आप। आज के दौर में बहुत मुश्किल है कुर्बानी करना, और हमें गुजारिश है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मंडी को कंट्रोल किया जाए। और ये पीछे से मंडी कंट्रोल होती है, इधर से आम जो परचून बेचने वाले हैं इनसे मंडी कंट्रोल नहीं हो सकती। ये तो बेचारे लेके आते हैं और किराया भाड़ा भी देते हैं,
लेकिन वो उनकी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हम 20 लाख मांगते हैं शेरू बैल की, मगर उन्होंने जो है वो 5 लाख रुपया जो है इसकी कीमत बताई है, मगर इस तरह जो है इनका सौदा नहीं बन रहा। और मैं आपको ये बताऊं कि उनका भी यही कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि ताकि इसकी जो कीमतें हैं इस पर जो है कमी की जाए और हर गरीब शहरी जो है वो इसकी जो है वो कुर्बानी कर सके। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की चोरी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम कर लिया। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने पंप्स पर पेट्रोल डालने वाली नोज़ल्स डिजिटल करने का मंसूबा बनाया है। वज़ीर पेट्रोलियम का कहना है कि घरेलू गैस कनेक्शंस के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा। मकामी गैस दस्तयाब नहीं है, नए घरेलू कनेक्शंस इंपोर्टेड गैस पर हो सकते हैं। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि बिजली घर एलएनजी खरीदारी नहीं कर रहे। एलएनजी ना खरीदे जाने पर 400 MMCFD मकामी गैस सप्लाई रोकनी पड़ रही है। PDL बढ़ाई गई, लेकिन फिलहाल पेट्रोलियम कीमत पर इसका असर नहीं है। अमेरिका के साथ तिजारत से मुतालिक सवाल पर विफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम का कहना था कि अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाने के लिए कमेटी बना दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सुबकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ ने नाजिब बिन हुसैन का पुरतपाक खैर मकदम और पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत पंजाब वर्ल्ड बैंक के साथ अपनी मजबूत, मौसर और देरीना शराकतदारी को बेहद कदर की निगाह से देखती है। वर्ल्ड बैंक तालीम और सेहत समेत दीगर समाजी और तरक्याती शोबों में पंजाब की काबिल कदर मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का $40 अरब का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मंसूबे जारी हैं। PDMA ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 27 मई से अब तक आंधी, तूफान और बारिश से 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस अब तक 21 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक में 5 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। PDMA के मुताबिक जख्मियों में 10 मर्द, 5 खवातीन, 6 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से मजमूई तौर पर 25 घरों को नुकसान पहुंचा, 24 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि एक घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिद हो गया। हादसात पेशावर, मर्दान, स्वाबी, शांगला, स्वात, तोरखर, मोहम्मद, मानसेरा, हरीपुर में पेश आए। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई करती है।